ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी प्यारी सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा सत्संग है, मिरेकल सत्संग है ये मेरी लाइफ का। इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने मेरी बहुत अच्छी जॉब लगा दी है। गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार करके मैं अभी बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ गुड़गांव में। और अब ये जो सत्संग है वो आप भी सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। प्लीज़ ध्यान से मेरा सत्संग सुनिएगा। हमेशा हमने सुना है ये कि ना जाने किस रूप में गुरुजी आ जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में महादेव आके मिल जाए। बहुत दिन से सोच रही थी आज सत्संग शेयर करूँगी, कल करूँगी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था या गुरुजी नहीं चाहते थे। आज मेरा ऑफ है, आज संडे है, आज मैं छुट्टी पे हूँ और आज मुझे सत्संग शेयर करना है। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे गुरुजी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हुआ कुछ इस तरह संगत जी, मैं सिकंदरपुर उतरती हूँ अपने ऑफिस के लिए एंड देन वहाँ से ऑटो लेती हूँ अपने ऑफिस के लिए। मेरा ऑफिस सिकंदरपुर गुड़गांव से 15-25 मिनट्स की दूरी पे है। 15 से 25 मिनट मेरे को लग जाते हैं अगर कोई ट्रैफिक होता है तो। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ में मेरा एक टीममेट है, वो भी जाता है, वो भी सिकंदरपुर से ही जाता है, तो हम दोनों साथ में ही ऑटो करके जाते हैं। मैं सिकंदरपुर आई, मेरे उस टीममेट ने ओला उबर बुक करा हुआ था, ऑटो ओला या उबर का ऑटो बुक किया हुआ था। तो वो ऑटो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हम अक्सर ओला या उबर का ऑटो बुक करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि वो ऑटो वाले जो भी भैया थे वो बहुत टाइम लगा रहे थे। जबकि हमेशा ऐसा होता है कि सिकंदरपुर पे आप जब भी कभी ओला या उबर ऑटो करते हैं ना, वो बहुत पास में ही खड़े रहते हैं, इनफैक्ट उसी रोड पे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि बहुत टाइम लगा रहे थे। मेरा वो जो टीममेट है वो प्रॉपर गाइड कर रहा था कॉल पे उन्हें कि ऐसे आना है, ऐसे आना है भैया, आपको ऐसे आना है। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज भी बहुत गर्मी है। गर्मी में वहाँ इंतज़ार करना, मैंने उसको बोला कि भाई रहने दे, इसको कैंसिल कर, हम ये नॉर्मल ऑटो करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो उसने मुझे बोला, बस वो आ गए। अब यहाँ से संगत जी सुनिएगा, वो ऑटो वाले भैया आए, पहले मेरा फ्रेंड बैठा ऑटो में, वो जो मेरा टीममेट है। उसके बाद मैंने अपने ईयरबड्स लगाए हुए थे, मैं गाने सुन रही थी। तो उन ऑटो वाले भैया ने उसको बोला कि ये मैम भी आपके साथ ही हैं, ये आपके साथ ही जाएंगी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला हाँ हाँ भैया, मेरे साथ ही है, मतलब हम दोनों साथ में ही जाएंगे। मैं ऑटो में बैठी, मैं गाने सुन रही थी। उन्होंने बहुत धीरे से बोला गुड मॉर्निंग, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो तेज की बोले गुड मॉर्निंग, तो मैंने भैया गुड मॉर्निंग। तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आई कि आपको सुबह सुबह कोई ऐसे विश करे, कितना अच्छा लगता है, वो भी इतने पॉजिटिवली, इतने एक्टिवनेस के साथ में। मैं स्टिल गाने सुन रही हूँ। भैया जो थे वो ब्राह्मण थे। वो जो चोटी, ब्राह्मण हमेशा अपनी वो सर पे वो जो चोटी होती है उनकी, एक्स्ट्रा जो हेयर होते हैं वो रखते हैं। ब्राह्मण थे, ढंग से फेस भी नहीं देख पाई मैं उनका, ना उन्होंने फ़ोन में नेविगेशन ऑन कर रखी थी। जब भी हम ओला उबर बाइक ऑटो कैब करते हैं तो वो पर्टिकुलर ड्राइवर नेविगेशन फ़ोन में जो मैप होता है वो ओपन करके रखते हैं, उन्होंने वो भी ओपन नहीं करा। उन्होंने मेरे फ्रेंड को बोला कि आप रास्ता बता दोगे, तो उसने बोला हाँ जी आप चलो मैं बता दूँगा। वो भैया कंटिन्यू मेरे फ्रेंड से बात कर रहे थे कि पीछे, जहाँ ऑटो के पीछे स्पेस होता है ना, कभी हम लोग जो बैग वैग भी रख लेते हैं, उनको बोल रहे थे कि पीछे देखो खाना रखा हुआ है 2 पॉलीथीन में। तो उसने पूछा ये खाना किसके लिए, कहते आगे ना 2 गाय या नंदी महाराज वो होते हैं, उन्हें खाना देना होता है।
एंड मैं नहीं, संगत जी मैं ज़्यादा सुन नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे गाने चल रहे थे, मैं मकान में गाने सुन रही थी, पर मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, सब कुछ मैं देख रही थी। उसके बाद ऑटो रुकता है। ऑटो रुकने से पहले बिना मेरे से बात किए, बिना मेरे को जाने, उन भैया ने मेरे फ्रेंड को बोला कि मैम ना बहुत अच्छी है। मेरे लिए कहा मैम ना बहुत अच्छी है। ये चीज़ मैंने नहीं सुनी संगत जी। अब सुनिएगा, जैसे ऑटो रुका, ऑटो रुकते ही सही जो नंदी महाराज वहाँ पे थे, वहाँ पे दो थे, एक नंदी महाराज से और पीछे एक गाय माता थी, नंदी जी थे, मुझे नहीं पता, हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो नंदी जी वॉज लाइक कि मेरे प्रभु आ गए हैं। नंदी जी जैसे अगर संगत जी हमारे हमारे बहुत से परिवार सदस्यों में से लोगों के पास डॉगी होंगे या कोई एनिमल, कोई पेट पाला होगा। जब हम लोग आते हैं अपने पेट के पास या आहट सुन के भी दूर से, कैसे पेट को पता चल जाता है कि लाइक मेरे टेक केयर, ये मेरे मदर फादर आ गए हैं। बस ऑटो रुका है, कोई ऑटो से उतरा नहीं है संगत जी। ऑटो जैसे ही रुका, स्टॉप हुआ, ब्रेक लगी ऑटो में, ऐसे ही नंदी जी पूरे ऐसे जैसे ना पूरा फेस हिला रहे हैं कि सामने कि मेरे प्रभु आए हैं। स्टॉप हुआ, उसके बाद उन भैया ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, या चप्पल पहनी थी तो उतार के वो नंदी जी के वो उतरे ऑटो से। मेरे फ्रेंड ने वो दोनों पॉलीथीन में खाना था, वो पैकेट पकड़ाया दोनों पॉलीथीन का, ठीक है। एक पैकेट नंदी जी के पास उन्होंने ऐसे डाल दिया, एक पैकेट वो पीछे ले गए, जो दूसरी गाय या नंदी जी वहाँ पे थे उनको दिया। एंड जब उनको देने गए, नंदी जी मेरे तरफ आ रहे और मेरे को ऐसे देख रहे कि नंदी जी मेरे को बहुत सालों से जानते हैं। वो मैं ऑटो में बैठी हूँ, मेरी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे, हल्का सा डर भी लगा मेरे को कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहे, जबकि खाना है उनके सामने, मेरी तरफ आ रहे। तो संगत जी मेरा ना एक नेचर है कि मैं ना जितने भी पेट होते हैं ना, जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, मैं उन्हें बेटा बच्चा ऐसे करके बोलती हूँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने बोला बेटा मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है जो तुम खा सको, मुझे माफ़ करना। और फिर मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये 3 बार बोला। जैसे तीसरा वाला मेरा ओम नमः शिवाय मंत्र ख़त्म हुआ, वो नंदी जी टर्न होके वापस खाने अपना वो जो भोजन वहाँ पे था वो खाने लग गए। उसके बाद भैया ने जहाँ पे ऑटो वाले अपनी सीट पे बैठते हैं ना, पता नहीं हाथ कहीं ऐसे नीचे लगाया, हाथ में ना गुलाब के पत्तियां आ गए, फूल, और ना वो पत्ती लेके ना नंदी जी के पैरों में, चरणों में से डाल दिया। वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, कि यार कहीं भी फूल नहीं थे, अचानक फूल कहाँ से आ गए हाथ में, वो भी पत्तियां गुलाबों की, और नंदी जी के चरणों में डाल दिया। बहुत शॉक हुई मैं। फिर भैया बैठे तो कहते चले, तो मैंने बोला भैया एक जयकारा हो जाए। तो संगत जी मेरे को इतने मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ना इतनी बुद्धि है कि मैं मंत्रों को अच्छे से उच्चारण कर सकूं। मुझे तो बस यही आता है, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, मैं हमेशा यही मंत्र जाप करती हूँ। तो मैंने बोला भैया एक जयकारा हो जाए, मैंने बस ये मंत्र जाप किया कि मेरे को तो इतना ही आता है। पर वो ठहरे ब्राह्मण, उन्होंने वो पूरा उच्चारण किया, पूरा श्लोक उच्चारण किया, पूरा मंत्र उच्चारण किया, और ऐसे किया जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब कोई बहुत ज्ञानी है जो जिनको और सब कुछ आता है। आज के टाइम में जितने भी ब्राह्मण हैं लोग, जितने भी ब्राह्मण हैं, या अगर हम में से भी कोई भोजन कराता है किसी को, तो चप्पल उतारना ये सब हम नहीं करते। बहुत से लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए, पर इतना आजकल के इंसानों भी बिजी शेड्यूल में अगर कोई ऑटो वाले हैं और वो ये सब कर रहे हैं, बहुत शॉकिंग था। उसके बाद वो ना बहुत अलग अलग श्लोक गा रहे, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मैं अंदर से इमोशनल फील कर रही। संगत जी मेरा बर्थ नंबर 7 है, मैं 7 अक्टूबर बॉर्न हूँ। मेरे को ना ऐसा गॉड गिफ्ट है, ये गुरुजी का गिफ्ट है मेरे को बचपन से ही। मेरे को ना इंट्यूशंस आते हैं, पहले कुछ होने वाला होता है ना, सो मेरे को वो इंट्यूशन आते हैं। मैं 7 बॉर्न हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि
मेरे को इतना इमोशनल क्यों फ़ील हुआ, तो मैंने ऐसे बोला अपने आप को कि आल्या क्यों इमोशनल फ़ील कर रही है तू। ऐसा होता है सम टाइम। एक्चुअली संगत जी, आप मेरे साथ कोई भगवान की बातें करता है या कुछ ऐसे डीप बातें करता है ना, मैं अंदर से बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अंदर से बहुत इमोशनल हो रही हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ में। फिर संगत जी वो ना बोलने लग गए कि पशुओं को खाना देना चाहिए, घर की पहली रोटी, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। और फिर क्या बोलते हैं क्या, और ना बार बार मेरे को हिंट दे रहे थे, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। कंटिन्यू ना वो रिपीट कर रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे मेरा ऑफिस पास आ रहा था तो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, कभी ना किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। संगत जी, ये मैसेज था जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या बोला कि अगर जैसे संगत जी कोई आपके पास मदद के लिए आया है, आपके पास उस टाइम सच में मदद के लिए पैसे नहीं है या खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उन्हें मुंह पे मना कर दो कि नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। उन्हें भ्रम में मत रखो, यानी ज़िंदगी में किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ किसी को धोखे में मत रखो, किसी को गलत या झूठा दिखावा या किसी को झूठे सपने मत दिखाओ। तो मैंने ये बोला उन्हें कि भैया मेरे को तो यही भगवान ने सिखाया है कि आप सबको माफ़ करो। हमें भी तो गुरुजी यही सिखाते हैं ना संगत जी कि माफ़ कर दे, तू सबनू माफ़ कर, मैं इत्थे बैठा तू सबनू माफ़ कर। तो मैंने ना भैया मैंने तो यही सीखा है कि कोई आपको कितना बुरा बोले, कोई हर्ट कर दे, कोई आपका गलत कर दे, सबको माफ़ कर देना चाहिए। भविष्य में आपको नहीं दिखेगा कि आप उनके साथ क्या कर्मा हुआ, पर कर्मा होगा ज़रूर। भगवान सब देख रहा है। तो कहते हैं एकदम से संगत जी चिल्ला के, मतलब लाइक बड़ी बोल्ड आवाज़ में, नहीं, सिर्फ 3 बार ही माफ़ करना है। अगर 3 बार के बाद भी सामने वाला नहीं सुधरा तो पता है ना महादेव क्या करते हैं। मतलब संगत जी वो जिस तरीके से बोल रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊं। 3 बार के बाद पता है महादेव क्या करते हैं, पता है ना कितने क्रोधित हो जाते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर एक बंदा आपके साथ में गलत कर रहा है और आप उसको कंटिन्यू माफ़ कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ 3 बार ही किसी को चांस देना है या किसी को माफ़ करना है। उसके बाद संगत जी मेरे को बहुत सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत लोग, मेरा फ्रेंड ना मथुरा से है, जो टीममेट है ना मेरा, जो मेरे साथ में ऑफिस में काम करता है, वो मथुरा से है। तो उसको पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, जबकि मेरे को नहीं पूछा कि उनको पता है कि मैं दिल्ली से हूँ। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने उसको पूछा कि आप कहाँ से हो। तो उसने बोला कि भैया मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। तो कहते हैं जब मैं नहाता हूँ ना तो मैं काशी, मथुरा, वृंदावन और पता नहीं कौन कौन से तीर्थ के नाम बोला उन्होंने, वहाँ उनका नाम लेके नहाता हूँ। मैं तो बहुत धन्य हो गया कि आज मथुरा के बंदे मेरे उसमें बैठे हुए हैं, मेरे ऑटो में बैठे हुए हैं। मतलब संगत जी आप मेरी लैंग्वेज में मत जाना, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनकी लैंग्वेज बहुत अलग थी जो मैं उच्चारण नहीं कर पा रही। बहुत अच्छी हिंदी थी, बहुत शुद्ध हिंदी थी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, मैं साउंड नहीं कर पा रही हूँ वो वर्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने, मैं धन्य हो गया कि आप यहाँ मेरे ऑटो में बैठे हैं। उसके बाद संगत जी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मेरे को इंट्यूशन आ रहे हैं कि ये कोई और है, ये कोई और है, बट वो ये ना इंसान है, हम नहीं समझ पाते। मेरे को इंट्यूशन आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही। फिर संगत जी मेरे ऑफिस के बाद ऑटो रुक गया, और वो भैया कंटिन्यू स्माइल कर रहे थे। उनके फेस पे एक तेज था, एक नूर था, एक ग्लोइंग फेस था जितना मैं देख पाई। फिर मैं ऑटो से उतरी। ऑटो से उतरने के बाद संगत जी मैं राजपूत कुल से हूँ। हमें बचपन से यही संस्कार मिले कि ब्राह्मणों को पूजते हैं, ब्राह्मणों को हमेशा सर्वप्रिय रखते हैं। ब्राह्मण मतलब उनको अच्छा ट्रीट देते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं उतरी ऑटो से, मैंने उन्हें बोला भैया आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पता नहीं संगत जी मेरे अंदर से कहाँ से आके मुझे उन्हें प्रणाम करना है।
उन्हें नमन करना है। मैंने बोला भैया, मैंने हाथ जोड़ के बोला उन्हें, भैया मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपका आशीर्वाद सर्वप्रिय है। तो उन्होंने, संगत जी आप शॉक्ड हो जाएंगे, उन्होंने जनेऊ पहना होता। जनेऊ होता है जो ब्राह्मण हिंदू हम लोग पहनते हैं, जनेऊ होता है जो मेंस पहनते हैं, ठीक है। वो जनेऊ हाथ में ऐसे करके निकाला और मुझे प्रणाम किया। कहते हैं आप तो भगवती स्वरूप हैं, आप तो साक्षात महाकाली स्वरूप है, आप तो भगवती स्वरूप है। उन्होंने मुझे प्रणाम किया और वो ऐसी स्माइल, वो ऐसा नूर था। उसके बाद संगत जी आप शॉक्ड हो जाएंगे, बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। वो ऑटो, वो चले गए भैया। बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं पा रही जो मैंने महसूस किया है अंदर। तो हमने अपना पंच इन किया अपने ऑफिस में। तो वो मेरा फ्रेंड कहता यार मेरा ना 83 दिखा रहा था जब मैं बुक कर रहा था ऑटो, 110 रुपीज़ मेरा ये डिडक्ट हुआ। मैंने बोला उसको, भाई तेरे ना ये ऐप में ही प्रॉब्लम है, इससे पहले भी तेरे ऐप में ना एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं। एक काम कर, तू ऐप खोल और ना कंप्लेन कर, कंप्लेन डाल कि मेरे बार बार एक्स्ट्रा पैसे क्यों डिडक्ट होते हैं। तो मैं कैफेटेरिया बैठ गई, वो ट्रेनिंग रूम में था, वो सर्च कर रहा था, सारी चीज़ें वो कर रहा था। तो वो सडन मेरे पास आता है, मेरे कैफेटेरिया में मेरे पास बैठ के कहता है, आल्या वो ऑटो की ना हिस्ट्री नहीं दिख रही है। संगत जी आप समझ रहे हैं, उस ऑटो का उस ऐप में कोई हिस्ट्री नहीं, और ना ऑटो नंबर, ना ड्राइवर नेम, ना मोबाइल नंबर, सब कुछ डिलीट था, सब कुछ, कुछ नहीं दिख रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसने ये बोला, जो मैं सोच रही थी कि वो सच में कोई और थे, वो पूरा हो, वो सच में हो गया। संगत जी मैं उस टाइम, मेरी पूरी बॉडी मतलब पूरी क्रैम्प करने लग गई मेरी बॉडी, मैं रोने लग गई, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, मेरे आँखों में आंसू आ गए। और फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके सारी चीज़ें बताई। संगत जी मेरे को अंदर से आ रहा था जिस तरीके से उन्होंने बिना चप्पल के नंदी जी को खाना दिया, नंदी जी का बिहेवियर मेरे साथ में, उनके साथ में, अचानक हाथ में गुलाब की पत्तियां आ जाना, बार बार उनका ये कहना कि भगवान किसी भी रूप में, भगवान क्या पता भगवान किस रूप में सामने हो और आप पहचान ना पाओ, बिना मुझे जाने कि मैं बहुत अच्छी हूँ बाय सोल, मुझे वो जनेऊ निकाल के मुझे प्रणाम करना उनको, ठीक है। उनको कैसे पता चला कि काली माता मेरी ईष्ट है, मेरी काली माँ ईष्ट है संगत जी, उनको कैसे पता, उन्होंने भगवती स्वरूप बोला मेरे को, उन्होंने वो श्लोक इस तरीके से गाए, इस तरीके से बोले, मतलब संगत जी मैं वो क्या बताऊँ। उसके बाद संगत जी मैं अपने ट्रेनिंग रूम में बैठी थी, ट्रेनिंग रूम के सामने एक ना वो लगा हुआ है, कोट लगा हुआ है जिस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अपने माइंड से इमेजिन करो, उस पे महादेव का स्वरूप बना हुआ था। कौन सा स्वरूप? योगी वाला, वो जो महादेव का ब्लैक स्वरूप देखा है आपने, योगी देव वाला, जिसमें शार्प नोज है, शार्प ऐसे पूरे आईज है, लिप्स हैं, वो स्वरूप सामने दिख रहा है संगत जी मेरे पास। उस स्वरूप की मैंने पिक्चर भी ली है। वो इतना शॉकिंग था संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरी लाइफ में, मुझे पता है भगवान मुझे प्यार करते हैं, मुझे गुरुजी प्यार करते हैं, पर हम इंसान हैं, हम ना जाने कितने बुरे कर्म करते हैं। भगवान सामने खड़े हुए हैं और मैं, मतलब संगत जी मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने जाते जाते बोला कि मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने मेरे को, मतलब बिना मेरे को जाने कि मैं अच्छी हूँ, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ से हो, कि उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं, नंदी जी का बिहेवियर मेरे साथ में ऐसे था कि मैं आपको जानता हूँ। मतलब संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मैं, मतलब अभी भी विश्वास नहीं है वो। और संगत जी आप शॉक्ड हो जाएंगे, तारीख क्या थी? 13 जुलाई संगत जी, 13 जुलाई, गुरु जी का 13 जुलाई। संगत जी ये ऐसा कलयुग है जहाँ पाप तो बहुत ज़्यादा है, जहाँ लालच बहुत ज़्यादा है, पर एक ऐसा कलयुग है जहाँ सच में भगवान आ सकते हैं। बस एक बार दिल से एक आंसू निकल जाएंगे ना आपकी आँख से, फिर आपके ईष्ट महादेव हो, काली माँ हो, श्री प्रभु नारायण जगन्नाथ हो, प्यारी राधे हो, कोई भी हो, सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी हो, एक आंसू
बस उससे और इनफैक्ट संगत जी, अब एक और सत्संग शेयर करने का मन कर रहा है। इससे पहले जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले मेरे को महादेव साक्षात बाल स्वरूप में ड्रीम में दिखे कि मेरे को सांप ने, नाग देवता ने जकड़ा हुआ है, मैं उनसे फाइट कर रही हूँ कि मुझे डस ना ले। जैसे ही मैंने अपने शरीर से नाग देवता को हाथ में पकड़ के दूर मतलब फेंका कि मुझे डस ना ले, उस एंड सडन छोटे से बाल स्वरूप में महादेव आके मेरे को हंसते हुए कह रहे, क्या बच गई, बच गए, ऐसे करके लाइक। संगत जी मैं मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। मेरे को मेरा अभी भी दिमाग नहीं काम कर रहा कि देखा जाए अगर मैं किसी को ये इंसिडेंट बताऊं तो कहेंगे कि ये भ्रम है, पर संगत जी ये भ्रम नहीं है, वो साक्षात महादेव थे मेरे लिए। क्योंकि उसी टाइम महादेव के दर्शन होना, उस कोट पे साक्षात महादेव का पूरा स्वरूप दिख रहा है मुझे। मतलब मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ये कोई और है। वो मुझे हिंट भी दे रहे हैं कि भगवान किस रूप में आ जाए, महादेव किस रूप में आ जाए। संगत जी मतलब मेरे साथ मेरी ज़िंदगी, वो 13 जुलाई मेरे साथ जो हुआ है मेरे लाइफ की बेस्ट ब्लेसिंग है। भगवान ने औकात से बाहर दिया मुझे ज़िंदगी में। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, साक्षात महादेव ने दर्शन दे दिए मुझे। लाइफ सच में मुझे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग, जो मेरा सपना है कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है, मैं समझ जाऊंगी कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग मेरे तीर्थ हो गए। भगवान से जितनी उम्मीद करी थी उससे भगवान ने बहुत बढ़ के दिया संगत जी। बस मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और यही बोलूँगी, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति, जयकारा माँ काली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। संगत जी आप सब अपना ख्याल रखिए। सावन कल से शुरू होने वाला है। जिनसे फास्ट हो पा रहा है अगर वो फास्ट रखे, जिनसे नहीं हो पा रहा है मतलब नहीं हो पा रहा, बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, मत रखिए। भगवान को दिल में बसाइए। मैं संगत जी उनमें से नहीं हूँ जो रोज़ पूजा पाठ करती हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर भगवान मेरे शरीर में है, मेरे अंग अंग में मेरे भगवान है। अपना ध्यान रखिए, कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखाइए और महादेव हर रूप में आ जाएंगे। रिस्पेक्ट करिए संगत जी, रिस्पेक्ट करिए लोगों की। सच में भगवान किस रूप में आ जाए ना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अपना ध्यान रखिए संगत जी। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, औकात से बाहर दे दिया है आपने। जय गुरु जी।